नमस्कार दोस्तों, सभी भर्तियों से रिलेटेड, एचएसएससी की सभी भर्तियों से रिलेटेड और स्टेनो की जो भर्ती है उसमें जो मुश्किलें चल रही है, बार बार एग्ज़ाम का कैंसिल होना, फिर री एडवर्टाइजमेंट होना और फिर उसके बाद दोबारा से एग्ज़ाम की डेट आना और फिर उसका पोस्टपोन होना। बहुत बड़ी समस्याएं सिर्फ स्टेनो के साथ चल रही है, बाकी सभी ग्रुपों के एग्ज़ाम हो रहे हैं। देखिए, आपको बताएंगे अभी नई अपडेट। उससे पहले दोस्तों, एचएसएससी की जितनी भी भर्तियां हैं और स्टेनोग्राफर की जितनी भर्तियां हैं, सभी की जानकारी लेने के लिए, अपडेट रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों। और अभी रात नोटिफिकेशन आया है जिसमें जो बाकी के जितने भी ग्रुप है, एचएसएससी की जितनी भी भर्तियां हैं उसमें 24 ग्रुपों को छोड़कर जितने भी ग्रुप रह गए थे, जिनके एग्ज़ाम होने थे और जिनके एग्ज़ाम कराने के लिए एचएसएससी ने पहले ही शेड्यूल तैयार कर लिया था, उनकी शॉर्ट लिस्टेड आ गई है। यानी कि उन बचे हुए ग्रुपों को शॉर्ट लिस्टेड किया है एचएसएससी आयोग ने। देखिए दोस्तों, कौन कौन से वो ग्रुप हैं जिनके शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हुए हैं। और ये बहुत सारी पोस्ट हैं, इनमें 10 ग्रुप, 14 ग्रुप, 15, 18, 39, 40, 41, 42, 45, 62 और 63 ये सभी ग्रुप हैं जिनके एग्ज़ाम कॉमर्स के बाद होने हैं। और कॉमर्स के एग्ज़ाम के बाद स्टेनो के एग्ज़ाम होने थे और उसके बाद इनके एग्ज़ाम हैं, जो इनके एग्ज़ाम उसी डेट पे, उसी शेड्यूल पे लिए जाएंगे। लेकिन स्टेनो का एग्ज़ाम नहीं लिया गया। अब सोचने वाली बात यह है दोस्तों, ग्रुप 1-2 का एग्ज़ाम हो चुका है, 56-57 का हो चुका है और पुलिस के एग्ज़ाम हो चुके हैं और इन ग्रुपों का भी शेड्यूल दे दिया है। लेकिन स्टेनो का ही ऐसा एग्ज़ाम है जिसको पोस्टपोन किया गया है। इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है? क्या सरकार स्टेनो की भर्ती पूरी नहीं करना चाहती? क्या सरकार स्टेनो को पोस्टपोन करके आगे इसको अगली सरकार के हवाले छोड़ना चाहती है, या ये भर्ती पूरी होगी ही नहीं? देखो, सबसे ज़्यादा मुश्किलें चली हुई है तो वो स्टेनो के साथ चली हुई है। पिछली बार भी बताया था कि स्टेनो की भर्ती को भर्ती ही नहीं मान रही एचएसएससी, जो हरियाणा सरकार है भाई, और आयोग है जो स्टेनो की भर्ती को भर्ती ही नहीं मान रहा। ना तो उसकी कोई अपडेट देता है, ना कोई जानकारी देता है किसी प्रकार की, और ना ही स्टेनो की भर्ती के बारे में कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या फिर किसी भी अखबार में स्टेनो के बारे में कुछ नहीं दिखाया जाता। क्या स्टेनो की भर्ती नहीं है दोस्तों? 5-6 साल बाद वैकेंसी आई है स्टेनो की, जबकि पुलिस की भर्ती 4 बार हो चुकी है। 2016 में भी पुलिस की भर्ती हुई थी 5600 और उसके बाद कलरक की हुई थी, फिर 2018 में पुलिस की हुई थी, 2024 में भी पुलिस की हुई है और अभी फिर 5600 वैकेंसी निकाल दी है पुलिस की। और हमें पुलिस वालों से कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, लेकिन स्टेनो वाले जो 5-5, 6-6, 10-10 साल से मेहनत कर रहे हैं, उनका क्या होगा? जो लगातार कंटिन्यू सारा दिन पेंसिल चलाते हैं, सारा दिन कॉपी पे पेंसिल को रगड़ते रहते हैं, शॉर्ट हैंड लिखते रहते हैं और टाइप करते रहते हैं, उनका क्या होगा दोस्तों? सबसे पहली बात तो स्टेनो की भर्ती जो सीटी के अनुसार ही नहीं होनी चाहिए थी। अगर हुई सीटी के अनुसार तो उसमें 5 नंबर का कोई मैटर नहीं था, वो भर्ती क्लियर हो जानी चाहिए थी, या फिर 24 ग्रुपों के साथ जानी चाहिए थी। ना तो उन 20 ग्रुपों में लिया गया, ना 24 ग्रुपों में लिया गया स्टेनो की भर्ती को, उसको अलग छोड़ दिया गया। और फिर उन्होंने कहा कि हम ये भर्ती है जो अलग से डालेंगे कोर्ट में और ये बच जाएगी। लेकिन ना ये हुआ और उन्होंने हमें झूठा दिलासा देके दोबारा से री एडवर्टाइजमेंट कर दिया इस भर्ती को। चलो, फिर भी सभी बच्चों ने दिल पे पत्थर रखकर मेहनत करनी शुरू कर दी और दोबारा से एग्ज़ाम की आस लगाई, जिसकी एग्ज़ाम की डेट बहुत बाद में दी गई और 11, 12, 13 का एग्ज़ाम दिया गया। लेकिन दोस्तों, वो समय पर नहीं हुआ, उसको भी पोस्टपोन कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, एक बात बताओ, 60-70 ग्रुप हैं, इन सभी ग्रुपों में से 68-69-70 ग्रुप हैं, तो इन सभी ग्रुपों में से दोस्तों स्टेनो की भर्ती ही पोस्टपोन क्यों की? जबकि 24 जो ग्रुप हैं वो कोर्ट केस लड़ रहे हैं, वो अपने बच जाएंगे, वो नौकरी भी ले गए हैं। और इसके अलावा दोस्तों, जो और ग्रुप हैं उन सभी के एग्जाम समय पे हो रहे हैं, स्टेनो का ही नहीं हुआ। स्टेनो की भर्ती का तो बड़ा ही बुरा हाल है। स्टेनो की भर्ती को भर्ती नहीं मान रही सरकार। आखिर क्यों स्टेनो की भर्ती को लाइटली ले रही है ये सरकार? 5-5, 6-6, 10-10 साल से स्टेनो बेरोजगार बैठे हुए हैं और ना ये भर्ती कर रही, ना एग्ज़ाम करवा रही, और एग्ज़ाम भी अपने जो इलेक्शन के बाद दे दिए, यानी अगली सरकार पे सौंप दिए, चाहे वो उसको कैंसिल करे चाहे कुछ भी करे दोस्तों। तो ये तो बड़ा बुरा हाल है, हमें इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन जो स्टेनोग्राफर हैं वो इकट्ठा ही नहीं होते, ना अपने
हक में कोई आवाज़ उठाते। और 56-57 वालों को देख लो, ज्वाइनिंग निकलवाने की बात चली हुई है, ज्वाइनिंग के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। उनके एग्ज़ाम भी हो चुके हैं, उन्होंने एकता दिखाई और सब जगह वो पहुंचते हैं, चाहे हांसी पहुंचना हो, चाहे रोहतक पहुंचना हो, चाहे चंडीगढ़, चाहे पंचकूला, कहीं भी पहुंचना हो, वो सभी जगह पहुंचते हैं दोस्तों। स्टेनोग्राफर बहुत ही कम, 50 की संख्या में बच्चे पहुंचते हैं, बड़ी मुश्किल से, दूर दूर से। तो ये तो स्टेनोग्राफर को ही सोचना चाहिए दोस्तों। और बहुत ही कम टीचर, बहुत ही कम लोग हैं जो स्टेनो के लिए आवाज़ उठा रहे हैं अपनी। ये समझिए दोस्तों, ना तो हम रोज़गार ले पाएंगे और ना ही स्टेनो की भर्ती के मामले में जितना भी अन्याय सरकार कर रही है, ना इसको दूर कर पाएंगे। दोस्तों, हमें एकजुट होने की ज़रूरत है, सभी को एक साथ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। बहुत सारे ग्रुपों में बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया दोस्तों। इससे कुछ नहीं होने वाला, 1 2 4 2 से कुछ नहीं होने वाला। सभी को आवाज़ उठानी चाहिए दोस्तों। और स्टेनो की भर्ती बड़ी ही बुरी दशा में चली गई है। देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू दोस्तों।